हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ट बीट के एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब यहाँ पे ह्योल को होश आता है ना, तो वो देखता है कि इना उसके पास सोई थी। फिर यहाँ पे इना उससे कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में तो कोई और है, लेकिन फिर भी मेरे मन में ना तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी है और मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तो ये बात सुनते ही ना यहाँ पे ह्योल ना उसे किस कर लेता है और कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़ के ना कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। वही इधर डोशिक ना उसी वैम्पायर के बारे में सोच रहा था जो कि पहले उसे मिलने आया था, और उसने कहा था कि वो असल में हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर को ढूंढने में ना उसकी मदद करेगा, क्योंकि असल में वो खुद भी एक वैम्पायर है, पर उसके लिए ना उसे काफी ज्यादा पैसे चाहिए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दिखाया जाता है, यहाँ पे इना ना काफी सज धज के बाहर आती है हॉल में, जिसे देखिए यहाँ पे ह्योल भी ना उससे कह रहा था कि तुम ना आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो ये सुन के यहाँ पे इना तो शर्माने ही लग गई थी, पर जैसे ही वो यहाँ पे अपने होश संभालते हुए उससे कह रही थी कि कल तुम सोहा से मिलने गए थे ना, तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई। तो फिर यहाँ पे ह्योल ना सोहा के साथ हुई सारी ही बातें उसे बता देता है और उससे कह रहा था कि नाही और सोहा का नेचर ना असल में बिल्कुल ही डिफरेंट है, और मुझे नहीं लगता कि वही वो नाही हो सकती है, लेकिन असल में जब भी तुम मेरे पास होती हो ना, तो मुझे ना काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। वो यहाँ पे उसका हाथ भी पकड़ लेता है और एक दूसरे को यहाँ पे वो किस करने ही वाले थे कि ह्योल के दोस्त ना असल में वहाँ आ जाते हैं। वो यहाँ पे ह्योल से लिपटते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि ह्योल ना असल में कल बेहोश हो गया था। वो फिर यहाँ पे इना से यहाँ पे रुकने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है ताकि वो ना ह्योल का अच्छे से ख्याल रख पाए। तो यहाँ पे ये बात सुन के इना तो सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा, यहाँ तो इंसानों से ज्यादा वैम्पायर्स रहते हैं। यहाँ पे इस वजह से इना तो मान ही नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे ये तीनों ही ना रोने की एक्टिंग करने लग जाते हैं कि प्लीज हमें यहाँ पे रुकने दो। तो फिर यहाँ पे इना को ना चाहते हुए भी ना इन लोगों की बातें उसे माननी ही पड़ती है, पर साथ ही में उसकी एक शर्त भी थी कि जब तक वो वहाँ पे रहेंगे ना, तब तक उन लोगों को यहाँ पे काम और साथ ही में यहाँ रेंट भी देना होगा। तो फिर जब यहाँ पे इन दोनों को पता चलता है कि इन्हा को ना असल में प्यार हो चुका है, तो ये बात सुन के ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब ह्योल ना असल में इंसान बन पाएगा। पर जैसे ही उन लोगों को ये भी बात पता चलती है कि इन्हा को और किसी से नहीं बल्कि ह्योल से प्यार हो गया, तो ये सुन के दोनों ही ना शॉक हो चुके थे कि अब क्या होगा। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है जो कि इन्हा के गेस्ट हाउस के एक गेस्ट को ना छुपके से जॉगिंग करते हुए देख रहा था। और वही इधर यहाँ पे डोशिंग और सोहा को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे सोहा के बार बार पूछने पर ना असल में डोशिंग उसे बता ही देता है कि ह्योल ना असल में एक वैम्पायर है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो इधर गेस्ट हाउस में दिखाया जाता है कि वो टेलर शॉप वाला आदमी ना अपने बच्चे को यहाँ पे इना के पास छोड़ने के लिए आया था कि मुझे ना असल में एक फ्यूनरल पे जाना है, और वो यहाँ पे उसे छोड़ के चला जाता है। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे ह्योल के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उसी वैम्पायर्स को ना असल में एक सुनसान से घर में जाते हुए देखती है, जो कि उसे काफी अजीब लग रहा था। फिर बाद में नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ह्योल के दोस्त ना यहाँ पे उस छोटे से बच्चे को एंटरटेनमेंट करने की कोशिश भी कर रहे थे, पर वो तो यहाँ पे बच्चा ना पार्क जाने की जिद करने लग जाता है। पर यहाँ पे फिर ना चाहते हुए भी ना यहाँ पे इना और ह्योल को ना उस बच्चे को असल में पार्क में लेके जाना ही पड़ता है। फिर यहाँ आने के बाद ना ये सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, और ऐसा दिखाया जा रहा था कि असल में ये दोनों ना डेट पे आए हुए थे। फिर जब असल में ये तीनों एक राइड पे जाने वाले थे, तो यहाँ पे इना उससे कह रही थी कि कहीं तुम्हें ऊंचाई से डर तो नहीं लगता ना। पर यहाँ ह्योल कह रहा था कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं तो एक वैम्पायर हूँ ना। पर असल में झूले पे जाते ही ना इसकी तो हवा टाइट हो चुकी थी। और फिर बाद में असल में ये एक हॉन्टेड हाउस में भी जाने लगती है, लेकिन वहाँ से जाने से पहले ना यहाँ पे ह्योल काफी ज्यादा स्टाइल मार रहा था कि भूत तो असल में मेरे दोस्त है, और कॉफिन में भी वो मुझे ना बहुत बार डराने के लिए आए थे, पर मुझे ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता था उनसे। पर यहाँ पे हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते ही ना जब यहाँ पे उसके लेफ्ट राइट से ऊपर नीचे से भूत आ रहे थे, तो वो काफी ज्यादा डर रहा था, और इसे यहाँ पे ऐसे देख के ना इना काफी ज्यादा हंस रही थी। वही इधर यहाँ पे डोशिक ना अपने सेक्रेटरी को ह्योल के दोस्तों पर नजर रखने के लिए कह रहा था, जो कि असल में अपना उस मैंशन में ही रहने के लिए आ चुके थे, क्योंकि असल में उसे ना इना की सेफ्टी के बारे में उसे चिंता हो रही थी। फिर तभी यहाँ पे वो वैम्पायर वहाँ आ गया था और उसे ना यहाँ पे ह्योल के बारे में बताता है, और कह रहा था कि वो ना बहुत सालों से इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि असल में उसे ना अपनी हार्ट बीट को एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पे डोशिक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और साथ ही में वो कह रहा था कि मुझे प्रूफ चाहिए, अगर सच में ह्योल हाफ ह्यूमन और हाफ एम्पायर है, तो फिर ना असल में मुझे उसके बॉडी का वो निशान भी देखना है। फिर वही यहाँ पे इना और ह्योल को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे इना उससे कह रही थी कि अब तो मुझे
तुमसे प्यार भी हो चुका है, इसका मतलब अब तुम ना मेरा लव वाला ब्लड पी सकते हो, जिससे कि तुम असल में फिर इंसान बन सकोगे। और फिर ना असल में उस दिन हम तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जो कि असल में इंसान के रूप में ना तुम्हारा नया जन्म होगा। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी वैम्पायर को दिखाया जाता है, जिसने कि असल में उस घर के अंदर ना यहाँ पे काफी सारे लोगों को बंद करके हुए रखा था, क्योंकि असल में वो ना धीरे धीरे करके उनका खून पीता है। और साथ ही में असल में उस जेल में ना यहाँ जूही के फादर भी मौजूद थे, यानी कि उसके फादर भी ना अभी जिंदा है। फिर वही नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे इन दोनों को साथ में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे काम करते हुए ना काफी मस्ती और रोमांस भी कर रहे थे। तभी यहाँ पे ना सोहा वहाँ आ गई थी। तो फिर असल में वो यहाँ पे इन्हा को ना बात करने के लिए कहीं लेके चली गई थी, और वो यहाँ पे ना उससे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि योल ना असल में एक वैम्पायर है और मैं उसका पहला प्यार यानी कि नहीं हूँ, तो तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा ना कि तुम योल से दूर रहो। पर यहाँ इन्हा तो कह रहे थे कि मैं ना सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के सुनना चाहती हूँ, जो कि योल से दूर नहीं जाना चाहता। तो इस बात पे ना यहाँ पे सोहा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो यहाँ पे उससे ये कह के जाने लग जाती है कि ठीक है, अब देखना कि असल में आगे क्या क्या होता है। फिर वो ना असल में यहाँ पे डोशिक के पास आ गई थी, और वो यहाँ पे उससे गुस्से में कह रही थी कि उस हवेली में मैंने इन्वेस्ट किया है और मैं ना असल में उन दोनों को वहाँ पे साथ में नहीं देखना चाहती। भले ही तुम अपने प्यार इन्हा को भूल जाओ, लेकिन मैं ना अपने प्यार योल को नहीं भूल सकती। अगर तुम सच में असल में इन्हा को पाना चाहते हो ना, तो फिर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और वही इधर यहाँ पे रोज ने भी ना असल में उसके दोस्तों को बताया दिया था कि असल में उसने उस वैम्पायर को ना एक सुनसान घर में जाते हुए देखा था। फिर बाद में हमें यहाँ पे योल को ना उस कैटमैन के साथ दिखाया जाता है, और साथ ही में ये भी बताया रहा था कि असल में मैंने ना आपको माफ कर दिया आपकी गलती के लिए। और साथ ही में वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो ना असल में इन्हा का लव वाला ब्लड पी के इंसान बन सकता है, और साथ ही में अपनी बाकी की लाइफ ना इन्हा के साथ बिता सकता था। और यहाँ पे ये बात सुन के असल में वो कैटमैन तो उससे ये कह देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, असल में तुम दोनों में से ना एक ही कोई जिंदा रह पाएगा इसके बाद। तो ये बात सुन के ना योल तो काफी ज्यादा ही शॉक हो गया था, क्योंकि असल में जो भी इंसान कॉफिन खोलता है ना, या तो वो जिंदा रह सकता है या फिर उस कॉफिन में बंद हुआ वैम्पायर। और असल में यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस वैम्पायर ने भी ना इनकी सारी ही बातें सुन ली थी, और फिर वही सारी बातें जाके डोशिक को बता देता है। और वही यहाँ पे योल ना इसी वजह से काफी सैड था, क्योंकि कैटमैन ने कहा था कि उसे ना इन्हा का पूरा ही ब्लड पीना होगा जब तक कि असल में वो मर नहीं जाती। तभी यहाँ पे डोशिक भी उसके पास आ जाता है, और वो यहाँ पे ना उसे झगड़ा करने लग जाता है, और उससे कह रहा था कि तुम ना इन्हा से दूर रहो, तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। तभी हम यहाँ पे उस गेस्ट हाउस की उसे गेस्ट लड़की को दिखाया जाता है कि तभी यहाँ पे ना उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आ चुका था। वो यहाँ पे उसे जबरदस्ती उसे खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा था। फिर असल में यहाँ पे इन्हा ना वहाँ आके उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, और वही यहाँ पे योल और डोशिंग के बीच में ना बाहर फाइट हो रही थी। और यहाँ डोशिंग उससे कह रहा था कि मैं जान चुका हूँ कि असल में तुम ना एक वैम्पायर हो, और इंसान बनने के चक्कर में असल में तुम ना इन्हा को मार दोगे। तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर तो ये कभी समझ ही नहीं सकता कि प्यार होता क्या है। वही यहाँ पे इन्हा ना अंदर उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो लड़का ना असल में उसे धक्का मार देता है, जिस वजह से यहाँ पे इन्हा को चोट लग गई थी। तो इधर यहाँ पे उसे चोट लगती ही ना योल की गर्दन पे का वो निशान ना दर्द होने लगता है। तो इस वजह से वो यहाँ पे वहाँ से अपनी पावर यूज करके ना घर के अंदर आ गया था, और वो यहाँ पे ना उसे बचा लेता है, और उस आदमी को यहाँ पे वो सबक भी सिखाता है। पर वो जब देखता है कि यहाँ पे इन्हा को काफी चोट लगी हुई थी, और साथ ही में उसका खून भी बह रहा था, तो यहाँ पे ना असल में वो अपने वैम्पायर वाले रूप में आ गया था ये देख के। और वो जैसे ही यहाँ पे इन्हा के करीब जाने वाला था ना, कि यहाँ पे डोशिंग आके उसे धक्का दे देता है। और इसी सीन के साथ हार्टबीट के एपिसोड 12 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।